बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर में मुकीम हैं, पेशावर में मौजूद हैं और वहीं से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अपने जो जलवे हैं वो दिखा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का इतना थ्रेट है कि आज वफाकी काबीना का अहम इजलास होता है और इस इजलास में भी तमाम तर जो डिस्कशन है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऊपर की जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान क्या ठन गई है? मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग नून जो लाहौर है, क्या उसके दरमियान ठन गई है या पर एक बार फिर जो आँखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? ये भी आज का मौजू है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो दबाते हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये जाके पाँव उठाते हैं, यानी मिन्नत समाजत करते हैं, वो धमकी देते हैं। ये शुरू से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी रही है। 2018 से 2013 से 2018 के दरमियान जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त भी एक हिकमत अमली के तहत नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं वो अपने भाई के ज़रिए एक उन्होंने की गेम की हुई थी कि वो शहबाज शरीफ साहब की जो मिसेज़ थी तहमीना दुरानी, उनके ज़रिए नवाज़ शरीफ के ऊपर तनकीद करा दी जाती थी। इसके बाद कुछ जो पावरफुल हाउसेज़ और हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये समझती थी क्योंकि नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त भी नहीं बन पा रही थी। वो ये लोग समझते थे कि बस मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ की अहलिया ने भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर दी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ शुरू से ही मंजूर थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की नेचर ऐसी है कि वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और उनकी ये हर दफ़ा कोशिश होती है कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ एक पेज के ऊपर होते थे, नवाज़ शरीफ को वरगला दिया जाता था या फिर नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच रखने वाले कह सकते हैं, अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, हालांकि अंदर से वो भी नहीं है। मरीम नवाज़ भी एक नया चेहरा सामने आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन अब मामला उनके भी वही हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के जो मामला थे वो कोशिशें करते थे, तो उनकी कोशिशों को उस वक्त ब्रेक लग जाती थी जब तहमीना दुरानी की तरफ से नवाज़ शरीफ के ऊपर मुसलसल कोई ना कोई तनकीद की जा जाती थी, ट्वीट कर दिया जाता था, बयान जारी कर दिया जाता था, सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट उनकी आ जाती थी, जिसके बाद सूरत हाल डिफरेंट हो जाती थी, या यूँ कहें कि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती थी कि अब बस मामला करीब हैं, मुस्लिम लीग नून टूटने वाली है, शहबाज शरीफ से नवाज़ शरीफ से शहबाज शरीफ अलग होने वाले हैं। लेकिन इनको समझ बाद में आई कि जब पता चला कि ये तो दोनों अंदर से एक हैं और कुछ अखबार नवीस और जो कलम निगार हैं उनके ज़रिए भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बातें कोट कराई जाती थी या फिर फैलाई जाती थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के साथ थोड़ा सा नाराज़ हैं, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बात ना बिगाड़ें, ख़त्म ना करें। तो ये शुरू से लेकर इनकी मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी रही है कि ब्लफ गेम खेलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये पॉलिटिकली एक ऐसी करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, ड्रामा करते हैं जिससे अगला धोखा खा जाता है। और मौजूदा दौर हुकूमत में जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, तो ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की बिल्कुल मर्ज़ी से बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से फ़ायदा सिर्फ शहबाज शरीफ ख़ानदान को नहीं होगा बल्कि पूरी शरीफ फैमिली को होगा। ये देख लें, इनके केसेस नवाज़ शरीफ के ऊपर हैं, मरीम नवाज़ के ऊपर हैं, हमज़ा के ऊपर हैं, हसन हुसैन के ऊपर हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर हैं, हमज़ा के ऊपर, मतलब जो मरीम वगैरह, इन सब के ऊपर जो केसेस हैं सिर्फ शहबाज शरीफ अकेले के ऊपर नहीं है बल्कि पूरी शरीफ फैमिली जो है वो इसकी लपेट में है। अब अगर शहबाज शरीफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं और हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन जाते हैं, दोनों चीफ एग्जेक्टिव हैं अपने अपने जो इनके कह सकते हैं जो हुकूमतें हैं उसमें, तो फ़ायदा इसका सिर्फ शहबाज शरीफ अपनी फैमिली को नहीं देगा ना, ख़ानदान शरीफ फैमिली को ही फ़ायदा देना है, उसने मरीम को भी देना है, नवाज़ शरीफ को भी देना है और उन्हीं के नाम के वोट हैं। तो ये जो कहते हैं ना ये लोग कि मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है, इनकी आपस में ठन गई है, ये सब बकवास है। पहले मैं भी शायद थोड़ा बहुत यकीन करता था, लेकिन ये सिर्फ ये ब्लफ करते हैं, ये ड्रामा करते हैं, ये गेम करते हैं और इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ताज़ा जो इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया है वो ये किया है कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं इलेक्शन हो। नहीं जी, नवाज़ शरीफ नहीं चाहते इलेक्शन, वो कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी टेन्योर पूरा करें। मरीम नवाज़ चाहती हैं इलेक्शन, ये भी ऐसी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार में लाया गया तो
जो पावरफुल हाउसेज़ हैं हमारे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से ये कहा गया कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो इक़्तिदार से आपको ऐसा नज़र आना चाहिए कि वो दूर हैं, कीप इन माइंड, और उनकी इस हुकूमत के ऊपर किसी किस्म की कोई छाप नज़र नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा तारिक फ़ातमी का नोटिफिकेशन हुआ SAPM टू फॉरेन अफेयर्स, फिर 24 घंटों के अंदर वो SAPM एज ए फॉरेन अफेयर्स वो रिवर्स हुआ और अभी वो बग़ैर पोर्टफोलियो के हैं। और जावेद लतीफ़ साहब जिन्होंने नारे लगवाए थे या फिर जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था, उनको भी बग़ैर पोर्टफोलियो के चलाया जा रहा है। शाहिद खकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनको भी कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, लेकिन बावजूद उसके शहबाज शरीफ साहब की कोशिश होती है कि वो मियाँ साहब की कंसल्टेशन के साथ चलाएं हर मामला चलाएं। फिर प्रेशर आया जब कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि मरीम नवाज़ ट्विटर के ऊपर, TV चैनल के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ये हिदायत देती हुई नज़र आती हैं कि ये कर दें, इनको आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इमरान खान को गिरफ़्तार ना करें, अच्छा जी यास्मीन राशिद को भी गिरफ़्तार ना करें, और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की गई जैसे हुकूमत वो चला रही हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डमी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये क्यों किया गया? और उनकी जो ऑडियो आई है मरीम नवाज़ साहबा की, वो ऑडियो जो आई है वो किसके कहने के ऊपर क्यों आई? ये सारी कंसल्टेशन के बाद ये ऑडियो जो है वो लीक की गई है, वरना कैसे मुमकिन है कि IB इनके कंट्रोल में, ISI इनके कंट्रोल में, आईमीन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला बेहतर हैं, और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी खुफिया एजेंसी है जो इमरान खान के कंट्रोल में है? अगर ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं और मरीम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की अलग अलग राय है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म के होते हुए किसी एजेंसी के ज़रिए ये चीज़ लीक कराई जाए? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये ब्लफ़ करना कि आप जो कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ऊपर छाप नहीं आनी चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जो ऑडियो में कहा जाता है कि मेरे हाथ क्यों बांधे हुए हैं, मैं तो मीडिया मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, ये जानबूझ के कराई गई है ताकि मामलात उधर जो ख़राब हैं वो ख़राब ना हो सकें। तो ये सारी जो कहानी है नाज़रीन, ये एक बार फिर धोखा देने की कोशिशें हैं, और लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे, टॉक शो शुरू हो जाएंगे, कॉलम लिखे जाएंगे, लोग तबसरे शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सब एक पेज के ऊपर हैं। शरीफ फैमिली, अगर मैं कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई फैमिली अगर यूनाइटेड है किसी मिशन के ऊपर, तो वो शरीफ फैमिली ही है। कोई और फैमिली अपने मिशन के ऊपर जो है वो कमिटेड नहीं है, और इनका एक ही है, जीना मरना भी एक ही है, और इनका नफ़ा नुकसान भी एक ही है। अब वो हुकूमत में है, पहले शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की जोड़ी थी, अब हमज़ा और शहबाज शरीफ की जोड़ी आ गई है। नवाज़ शरीफ अब काबिल कबूल नहीं रहे, और वैसे भी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों डिस्क्वालीफाई हैं। जब तक वो अहल नहीं होते तो उनकी फैमिली के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर से संभालें। पार्टी को तो छोड़ें ना, भाड़ में जाए पार्टी, फैमिली के अंदर भी और कोई नहीं ऑप्शन जो इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन हो। तो अब ये सिर्फ ब्लफ गेम की जा रही है, कोई नहीं ठनी हुई, कोई टूट फूट का शिकार नहीं, सब ड्रामेबाजी हैं। लोग व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में लोगों को बड़ा ब्लफ कर देते हैं। मैं ब्लफ नहीं करूँगा, सच बताऊँगा, और यही सच है कि इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी तैयार है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जल्द कल मेरे ख्याल में पिटीशन दायर की जा रही है। इस धरने से मुतालिक बताया जाए कि हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त है या फिर नहीं है, और हमारा क्या आइनी हक़ है। और राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े जोशीले धमकियाँ दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में राना सनाउल्लाह साहब को देखना होगा कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ गए थे, सारे बैरियर्स हटा दिए गए थे, तो आपको लफ्ज़ नहीं कहना चाहता मैं, मतलब आप इतने बेबस हो गए थे कि आपको फ़ौज को कॉल करना पड़ी। तो बस उतनी बात बढ़के मारें या फिर उतनी बातें बताएं जितनी अब लोगों को पता ना हो क्या कि पोजीशन क्या थी। हम तो वहाँ पर मौजूद थे, एज ए जर्नलिस्ट हमने इस इवेंट को कवर किया। तो उस वक्त तो सिचुएशन बहुत पतली थी, टाइट थी, भाग गए थे पुलिस वाले, और आप भी भाग गए थे। तो उतने बढ़के मारनी चाहिए जितनी बंदे को नज़र आया कि यार ये बढ़क चल भी सकती है या नहीं चल सकती। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। फ़ीडबैक मैं कहता तो नहीं हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें या शेयर करें या लाइक करें, वो ज़ाहिर है शुदे जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर वो कहते हैं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको आज का ये मेरा वीलॉग है वो कैसा लगा।
अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।